चलो हेलो बच्चों, हम लोग जो है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, हालांकि चैप्टर तो सेकंड है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईटीएफ। शॉर्ट में बोलते हैं इसको आईटीएफ। ऐसे ये होता है आपका इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। देखो बच्चों, अभी जो है ना, केवल आपको समझना है। जो भी चीजें होंगे इसमें केवल क्या करना है, समझना है, लिखिएगा नहीं अभी, ठीक है। कारण है कि बच्चे लिख तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, क्योंकि मैथ्स में क्या है ना, आपको चीजें को आपस में कनेक्ट करना है कि कौन सा चीज कहाँ से कनेक्ट हो रही है। देखो बच्चों, जैसे कि टॉपिक का नाम है आपका, है ना, टॉपिक ही है जिसका नाम आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो एक बात तो आप दिमाग में जहन में उतार ही लीजिए कि एक तो है कि सर फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद वगैरह नहीं है, क्लास 11 में जो भी फॉर्मूला वगैरह है उसको ही आपको याद रखना है। दूसरी बात है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक में जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो सबको आने चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें इसका वेटेज की बात करें, एग्जाम के में इसका वेटेज की बात करें, तो बहुत ही छोटा टॉपिक है और 15 से 20 मार्क्स का आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि सर इसका इसका यूज में क्या होगा, तो जब कैलकुलस पढ़ोगे आप लोग, कैलकुलस पढ़ोगे, है ना, तो पूरे कैलकुलस में आपको कुछ नहीं दिखेगा, केवल यही टॉपिक दिखेगा, आईटीएफ ही दिखेगा, मतलब पूरा फॉर्मूला वगैरह दिखेगा। तो चीजें को जो है, इस टॉपिक को पढ़ाने का उद्देश्य मेरा यही रहता है कि जो मेजर टॉपिक है मेरा कैलकुलस है, वो मेरा जो है जब स्टार्ट करे तो सारा कॉन्सेप्ट हम पहले ही इसमें पढ़ लिए करेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि इनवर्स न्यूमेरिक फंक्शन होता है क्या है, क्योंकि इसको पहले समझना जरूरी है ना। तो पहले उसी बात को समझते हैं कि ये इनवर्स न्यूमेरिक फंक्शन क्या है। ये आईटीएफ में सबसे पहली बात, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इसको हम और डिटेल में एक दो क्लास के बाद बताएंगे। कारण क्या है ना कि बच्चों, जब एक ही बार में तुम सब चीज समझने की कोशिश करोगे नहीं हो पाता है ना। तो एक दो क्लास के बाद उसको हम बढ़िया से ग्राफ वगैरह आपको प्लॉट करके बताएंगे। फिलहाल आपको इतना भी समझा देंगे कि ये एक्चुअली में है क्या, इसका एक्चुअल थीम क्या है। तो आईटीएफ में सबसे पहली बात है कि सर ये जो इनवर्स है ना, इनवर्स है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, ये क्यों बना। अगर बात करें कि सर ये क्यों आया, पहली बात है कि सर ये क्यों आया, ये एग्जिस्ट कब करता है, ये एग्जिस्ट क्यों करता है, पहली बात है इसका एग्जिस्टेंस पढ़ेंगे। देखो पहली बात, एक बात समझ लीजिए आप लोग कि सर ये इन्वर्स फंक्शन जो है, इसका एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब है कि ये बना कैसे, है ना, इसको डिफाइन कैसे किया गया, उस पर बात करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, चूंकि क्लास 11 तक आपका वीक है, तो मुझे थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा। इसका कनेक्शन जो है ना, जो बच्चे एकदम बेसिक से जानना चाहते हैं, देखो भाई, इसका जो कनेक्टिविटी, जो कनेक्शन जो है, कहीं ना कहीं क्या पूरा इसका फंक्शन है। किससे बच्चों, फंक्शन से। अब फंक्शन में एक बात हमको पढ़ने को मिला था कि सर फंक्शन जब पढ़े थे तो इसमें बहुत सारा बातें थी, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें कि फंक्शन जो था ना, वन वन फंक्शन होता था, वन वन फंक्शन होता है। और दूसरा एक फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन होता है। वन वन फंक्शन होता है, क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। और दोनों एक साथ आ जाएंगे, दोनों एक साथ आ जाएंगे तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। आपके मन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे सर ये क्या बता दिए, वन ऑन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। क्योंकि अगर ये बात नहीं कनेक्ट कर पाओगे तो फिर इसका एग्जिस्टेंस समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे भूल गए हैं, है ना, उनके लिए भी समझा रहा हूँ ये वन ऑन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, समझ लेते थोड़ा सा। इसे को है तो इसमें बहुत सारे बातें, लेकिन बच्चों बहुत सारा बातें हैं, लेकिन हम सारे चीज को डिटेल नहीं करेंगे। इतना बता देंगे कि आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा। पहले वन ऑन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन की बात करें तो एक छोटा सा डायग्राम से समझाना चाहेंगे। वन वन फंक्शन में क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन आपको दे रखा है ए टू बी में, कोई फंक्शन है, तो इसमें वन वन कहता है कि अगर इसमें जो भी एलिमेंट रखते हैं, जैसे ए बी सी कुछ रख रहे हैं, है ना, अगर इसमें मान लेते हैं कुछ भी डाल देते हैं, M1 रख लेते हैं, M2 रख लेते हैं और M3 रख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अगर ए जो अटैच है, अगर M2 से, ए अटैच है M2 से, बी अटैच है बच्चों M1 से, और सी अटैच है M3 से, ठीक है। तो ये जो बच्चों ए जो अटैच है किससे, M2 से, इसको कहते हैं बच्चों इमेज। मतलब ए का इमेज कौन हो गया, M2 हो गया। और M2 का ये ए जो है ना सर, ये हो गया प्री इमेज बच्चों, ये हो गया प्री इमेज।
अगर ये भाषा अगर आपको दिक्कत हो रहा है, जो बच्चे बिहार बोर्ड से सीबीएसई कुछ भी जो बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो रही है, भाषा में दिक्कत हो रहा है, तो बच्चों इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये इसको हम सन बना लेते हैं, इसको फादर बना लेते हैं, ठीक है। तो कहता है कि ऐसा इसमें कनेक्टिविटी होना चाहिए कि बच्चा भी एक होना चाहिए, उसके फादर तो अंडरस्टूड एक ही होते हैं क्या, लेकिन उस फादर को बच्चा भी कितने होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है, दो नहीं हो सकता, कितना होना चाहिए, एक। जैसे मान लीजिए सर, एक कितने से अटैच है, मतलब एक फादर कौन है, M2 है, बट M2 के लिए भी तो ए ही है ना, सिंगल सिंगल है ना। एक डायग्राम और लेके समझाएंगे जो कि आपको ज्यादा कनेक्टिविटी बनेगा बच्चों। 1 2 3 है और ए ले रखे हैं, बी है, सपोज करते बच्चों ये इसे कनेक्ट है। अब ये देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम सन बोले थे, इसको क्या बोले थे, फादर बोले थे। अब ध्यान से सुनना बच्चों, आप देख पा रहे हो कि सर यहाँ पे ये जो 1 है ना, 1 के लिए फादर कौन है, ए है, तो यूनिक फादर हुए। 2 के लिए फादर कौन है, ए ही है सर, ये भी तो यूनिक, इसके लिए तो यूनिक फादर है ना। इनके लिए 2 बच्चे हो गए, इनके लिए कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हो गए। तो ये फिर बच्चों जो होगा ना, 1 1 फंक्शन ही होगा। 1 1 करने का मतलब ये है कि एक ही फादर और उनके बच्चे, है ना, कितने होना चाहिए, एक होना चाहिए। मतलब आपको टारगेट किस पर रखना है, प्री इमेज पर। इमेज तो सिंगल होता ही है, किस पर टारगेट रखना है, प्री इमेज पर रखना है, किस पर रखना है, प्री इमेज पे। तो सर अगर प्री इमेज अगर सिंगल मिलेगा, प्री इमेज अगर सिंगल सिंगल मिल रहा है, मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1, ठीक है। सर डबल अगर प्री इमेज मिल गया, देखो एक कितने प्री इमेज है, 2, 2 प्री इमेज मिल गया सर, ये 1 1 फंक्शन नहीं है बच्चों, 1 1 फंक्शन नहीं है। तो पहले 1 1 का समझना है कि सर प्री इमेज की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक, प्री इमेज की संख्या कितना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर ये मोटा मोटी बातें कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। फिर सर ये ऑन टू क्या है, 1 1 क्लियर हुआ। 1 1 में आपको क्या टारगेट कहाँ देखना है, प्री इमेज पर, प्री इमेज कितना दिखना चाहिए। अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन है, अगर वो 1 1 होना है, उसको अगर 1 1 होना है, उसका प्री इमेज हमेशा यूनिक आएगा। प्री इमेज क्या आएगा। अच्छा इमेज कैसा होता है, इमेज ऑलरेडी यूनिक होता है। अगर प्री इमेज, सॉरी, अगर इमेज अगर यूनिक नहीं होगा तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब थोड़ा सा दिमाग में कनेक्ट कीजिए, देखिए बच्चों ये चीज समझने चीज है। अगर जैसे ही इमेज अगर एक से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब किसी बच्चे के पापा 2 3 को बता रहे हैं, अब समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज को, करेगा। तो यूनिक होना चाहिए, इमेज तो यूनिक होना चाहिए, अंडरस्टूड है, क्या है, अंडरस्टूड है। तो संडे के बाद मंडे आएगा, ये क्या है, अंडरस्टूड है। किसी को बता रहे हो चाचा बोलो संडे के बाद जो है मंडे आता है, तो ये तुमको मार के खुद उतार देंगे। कारण क्या है, उनको पता है, ये अंडरस्टूड है, सबको पता है कि संडे के बाद मंडे ही आता है, और तुम किसी को याद दिला रहे हो, ये गलत चीज है समझे। हाँ कुछ चीज अंडरस्टूड, जैसे मान लीजिए कि वही बात है बच्चे, कोई बच्चा है उसके पापा एक ही होंगे, ये अंडरस्टूड है, मतलब उसके इमेज कितने होंगे, एक। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, उसको फोकस देने की जरूरत है, इस सब चीज सब जानता है भाई, पापा एक ही है। लेकिन अब उस फादर के बच्चे जो है, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, है ना, जो भी हो, 4 कर रहा है ठीक है, ये प्लान का कुछ रखा होगा अपना हिसाब से खैर चलो, आजकल का बच्चा प्लान आगे कर लेता है ना, तो कर लिया होगा बच्चा। तो ये क्या है ना, इसके प्रीमेज अगर यूनिक मिलेंगे तो क्या होगा, प्रीमेज अगर एक मिलेगा, 1 फंक्शन होगा, क्या होगा, 1 1 फंक्शन, क्लियर हुआ। अच्छा सर ऑनटू में क्या कहते हैं, ऑनटू में ऐसे है कि जो भी सेट बी में एलिमेंट होगा, ए की बात नहीं कर रहे हैं, सेट बी की बात कर रहे हैं, जो भी सेट बी में एलिमेंट होगा, है ना, मतलब सेट बी का एलिमेंट क्या कहलाता है, फादर। तो हर फादर के पास बच्चे होना जरूरी है, तभी तो फादर है भाई, है ना। ऐसा कोई फादर ऐसा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे फादर है, सी है, अब इनके बच्चे इधर नहीं दिख रहे हैं, तो इनके बेटे इधर नहीं दिख रहे हैं। अब तो तुम सोच रहा होगा सर फादर कैसे कहलाएगा जब बेटा नहीं है, तो भाई बेटी तो हो सकती है ना, नहीं है, इनके पास बेटी तो, अरे तो फादर नहीं कहलाएंगे, कहलाएंगे। लेकिन हम जो डिफाइन किए हैं वो तो सन के लिए डिफाइन किए हैं, तो सन इसमें इनके पास सन नहीं है तो अटैच नहीं हुए। अरे कैसे भी तो फादर है जिनके पास बेटा नहीं है कि नहीं। तो वो अब हम जो फंक्शन डिफाइन किए हैं, हम कहेंगे एक छोटा सा एग्जांपल समझो। अगर हम बोलेंगे कि भाई जितने भी फादर है ना, जिनके पास अब बेटे हैं, एक लाइन में खड़ा हो जाओ, तो जिनके पास नहीं होगा वो खड़ा होंगे, वही चीजें हैं। तो जब सन डिफाइन किया तो अटैच हुआ, इसमें सन है ही नहीं, सन है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन मतलब ऑन टू कहता है कि हर फादर के पास एक, कम से कम एक बेटा तो होना ही चाहिए, कम से कम एक। तो 4 हुआ कोई बात नहीं, फिर तो 4 होगा तो फिर 1 1 नहीं होगा। देख रहे एक को मना रहे दूसरा उठ जा रहा है। दोनों कंडीशन कब होगा, दोनों कंडीशन का एक एग्जांपल दे देते हैं। देखो ज्यादा इसमें हम बातें नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये चीज फंक्शन में पढ़ना है,
ठीक है, बस इतना हल्का फुल्का समझा रहा हूँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मान लीजिए बच्चों 1 है, 2 है, 3 है, ए है, बी है, सी। अब देखो तुम, अगर इसमें अटैच कर दिए, इसको अटैच, इससे कर, इसको अटैच। अब इसमें भी एक ही फादर, एक ही बच्चे हैं, एक ही फादर, एक ही बच्चे हैं। कोई फादर नहीं है ऐसा जो उनके बेटे नहीं है, सबके है ना, सबके है कि नहीं है, कोई खाली भी नहीं रहे और एक से ज्यादा भी नहीं हुआ, हुआ। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है ऑन टू फंक्शन। क्या कहलाता है, सॉरी, ऑन टू और वन ऑन दोनों बोला जाता है इसको। ये वन वन भी है और क्या है, ऑन टू भी है। ठीक है, ये वन वन भी है, क्या है, ऑन टू भी है। और इसीलिए तो जब दोनों हो जाता है इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। वाह, बहुत अच्छा आप सब सवाल पूछे हैं सर। दोनों नहीं होगा तो अच्छा, मान लीजिए आप इस दुनिया में नहीं करते, फिर आपकी बात चर्चा नहीं होती। नहीं समझे बात, आप जिंदा है तभी आपसे कोई बात कर रहा है ना, आप पे गुस्सा कर रहा है। आप नहीं है तो फिर आप वहां से डिलीट हो गए। नहीं, दुनिया में तो बहुत लोग हैं जो नहीं है, वो खत्म। चले, आप नेगेटिव नहीं सर, पॉजिटिव, पॉजिटिव पे सोचिए आप, समझे सर। तो ये बात क्लियर हो गया होगा बच्चों की, वन वन टू। लेकिन अब दिमाग में लगाओ, देखो हम लेक्चर नहीं दे रहे हैं, समझना है। अगर दिमाग में लेके सर, अगर सवाल हमारा अगर मिलता है तो हम डायग्राम बनाते कहाँ फिरेंगे। डायग्राम हमेशा जगह बनाएंगे, समझेंगे, तब तक तो अगला आदमी बना के चल जाएगा, है ना। इसको बच्चों, इस चीज को समझने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट अप्रोच होता है ग्राफिकल अप्रोच। किस, कौन सा अप्रोच है, ग्राफिकल। मतलब ग्राफ से अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे कि फंक्शन वन वन है या ऑन टू है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं। सारे बच्चे एक बात का स्पष्ट जानते हैं कि जो सर साइन एक्स होता है, याद है साइन एक्स, अगर मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, हर जगह साइन एक्स का ग्राफ, आप लोग जो बच्चों, सब बच्चे ग्राफ जानते हैं, साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ अगर नहीं देखे हो आप लोग, देखे कभी कि नहीं देखे हैं। हाँ, तो इस रोड पे नहीं रहता, पान की दुकान में थोड़ी मिलेगा, इसे किताब में मिलेगा बच्चों। किताब से आपका नाता है ही नहीं, तो कहाँ से देख पाइएगा, ये सब किताब में रहता है। किसी चौक चौराहा पे नहीं घूमता है साइन एक्स का ग्राफ, समझे साहिल, कहाँ मिलेगा, किताब में। और किताब से आपका नाता है नहीं, तो कहाँ से देख लीजिएगा। समझ में आया जूली, नहीं समझ में आता है जब ये सब किताब में मिलता है। अच्छा, अब बच्चे को बताना पड़ता है कहाँ मिलता है, पहले एक बच्चों को पता होता था कहाँ मिलता है। गुड, आइए, तो ये किससे ग्राफ है बच्चों, साइन से ग्राफ है। साइन से ग्राफ इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मतलब क्या, एक देखो ऐसे था, अगर पीरियोडिक मतलब होता है कि क्या होता है, जो जहां था फिर वापस वहीं पे आ जाए। जैसे मान लीजिए ये जो देख रहे हो ऐसे, तो यहाँ से तुम शुरू किए फिर इस जगह आए ना, फिर शुरू किए फिर यहाँ आओगे ना, ऐसे जब मूव करते रहता है इसको बोलते हैं पीरियोडिक। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक का मतलब एक बार आया दोबारा भी आएगा वो। जैसे संडे मंडे, सप्ताह का मंडे आ गया तो फिर 7 दिन के बाद फिर मंडे आएगा नहीं आएगा, वही उसको बोलते हैं पीरियोडिक। मतलब एक बात दोबारा भी वो आएगा, दोबारा भी आएगा, चौबारा, जो भी सोच रहे हो वो मल्टीपल टाइम आते रहता है, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक। अब तुम देख लो जो ग्राफ बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हो, फिर यहाँ गया, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप डाउन, ये रुक रहा है कि जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। खैर उतनी बात अभी धीरे धीरे समझाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे को इससे जो चीज है ना, अब मान लीजिए जो बिहार बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, सच बात बता रहे हैं, कहीं यूज नहीं है इसका। अब बिहार बोर्ड लेकर कह रहा है कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है भाई, तो कुछ बुझा ही नहीं रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप इससे कनेक्ट कर पाए कि एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं आप, है कि नहीं, क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में बताना चाह रहे बच्चों। अभी हमको समझाना चाह रहे थे वन और वन टू फंक्शन कैसे होता है ना। अगर कोई ग्राफ, जैसे एक साइनेस का ग्राफ लिए, एक रैंडम ग्राफ ले लो, जैसे सपोज करते बच्चों रैंडम कोई ग्राफ ले लेते हैं, रैंडम ग्राफ के ऐसे ले लिया, रैंडम कुछ भी घुमा दिए, ऐसे ऐसे घुमा लो, कुछ भी, ज्यादा हो गया ना, ज्यादा खराब हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, 1 मिनट में बच्चों, अगर हम एक ग्राफ लेते, एक ग्राफ ले लो, ठीक है, ये ग्राफ ले लो। अब ये ग्राफ जो ले रहे हो बच्चों, किसका ग्राफ है, याद है आप लोगों को, नहीं होगा, कोई बात नहीं। अरे करोड़ों बच्चे इसको नहीं आता है, चिंता क्या करना, उसमें तुम अकेला नहीं हो बच्चों। एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। आप अकेला नहीं है सर, बहुत बच्चे इसको नहीं आता है, सब चीज दे दे आएगा आपको। तो बात है, हाँ, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू एक्स का, जो भी हो, या इसको y एक्स ऐसे बोल सकते हो, y इक्वल टू एक्स का भी ग्राफ बोल सकते हो। सुनो, अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स से आप ड्रॉ करते हो, पैरेलल टू एक्स से ड्रॉ करते हो, और उस ग्राफ को अगर 2 जगह काट रहा है, कितना जगह, 2 जगह, ठीक है, तो फिर वन फंक्शन नहीं होगा, उसको काटना कितना चाहिए, एक जगह। अब तुम खींच के देखो बच्चों, ऐसे तुम कितनों लाइन खींचोगे, पैरेलल होना चाहिए किसके, ये एक्स है ना बच्चों, एक्स के पहले कितनों लाइन तुम खींच दोगे, ये जो आपका ग्राफ था वो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक लाइन एक ही पर कर रहा है ना भाई, नहीं कर रहा है। लेकिन सर यहाँ ले लीजिए आप,
आप अगर खींचिएगा पैरेलल लाइन से, अब देखिए, अब यहाँ पे कट कर रहा है ग्राफ को, फिर यहाँ कट कर रहा है, देख रहे हो, समझ में आया? तो सर यहाँ पे क्या हुआ, दो जगह कट कर दिया, कितना जगह, दो जगह, फिर वन फंक्शन नहीं होगा, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा नहीं, बात खत्म, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, बात समझ आया? तो सर इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन का पहचान यही है, कोई भी ग्राफ हमको मिलेगा, कोई भी ग्राफ, अगर मान ले बच्चों, अगर मैं ऐसे ग्राफ दे देता हूँ, ऐसे ऐसे ग्राफ दे दिया, ठीक है, अब इसमें कोई आप खींचो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, खींचो भाई, इधर नीचे में खींच सकते हो, अब बता कितने जगह काट रहा है इसको, 6 जगह। सर आप कहीं गड्ढा उड्ढा देखिए सर, आप उसमें कूद जाइए, क्योंकि फिर आप एलिजिबल नहीं है सर, नहीं नहीं, गड्ढा उड्ढा कहीं देखिए सर आप, 6 जगह काट रहे बच्चा, एक लाइन पे एक ही बार देखना है, हम तुमको यहाँ बताए ना कि एक एक लाइन में हम यहाँ डोनेट करके दिखाया है ना, ये लाइन गया था तो कितना जगह काट के गया है, ये लाइन गया तो सिंगल ही जगह नहीं काट रहा है, समझे सर? हाँ, ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा सर, चिंता नहीं कीजिए, आपके फादर भी देखेंगे, हम कहीं भी बुला लेंगे, देखिए इसको 6 जगह दिखता है। खैर बच्चों, आप लोग समझ पा रहे हैं कि सर ग्राफ जो है कितना जगह कट रहा है, एक जगह कट रहा है, तो सर इसका मतलब है, देखो तुमको एक सस्पेंस वाला बात बताने वाले हैं, अभी तैयार रहना तुम लोग, तो सर इसका मतलब क्या है सर, अभी तो ये सर, अभी जो आप काटे तो ये क्या हो गया, वन फंक्शन हो गया, क्या हो गया, वन वन हो गया, मतलब बाइजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन वन भी होगा, वन टू भी हो जाएगा, वन वन भी होगा और क्या हो जाएगा, वन टू भी हो जाएगा, तो कौन सा फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव हो जाएगा सर, कौन सा हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो गया। तो अभी आप समझ पाए, एक तो डायग्राम समझाया है, एक किससे समझाया है, एक ग्राफ बताया है, तुमको याद कौन सा ज्यादा अच्छा रखना है, दोनों याद रखना है। उसमें अच्छा खराब नहीं होता, दोनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अब सुनिए बच्चों, एक खास बात बताना जा रहा है, खास बताना जा रहे हैं कि सर जो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, उसका ग्राफ आप जो बनाए हो, आप जो एक इसको मिटा दे, लेकिन रहने दो, अगले साइड में, दोनों अगले साइड में फिर से बना देते हैं, कोई बात नहीं। एफ एक्स इक्वल टू बच्चों, अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, सुनिएगा आराम से, नहीं बस हल्का सा इसको बता के निकलेंगे हम, बस थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं आजकल, लेकिन जो लोग समझाता है उसको लोग ध्यान नहीं देता है, सीधा कहता है कि मास्टर कुछ बता रहा है, कुछ नहीं बच्चों। ठीक है बउआ, यही है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं सर, नहीं पता, लेकिन पता होना चाहिए, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ये लाइन है, यहाँ से 180 बनाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितना बनाता है, 180। तो अगर देखा जाए सर, तो ये अगर जीरो से स्टार्ट करे, यहाँ से जीरो था, ये ऐसे घूम के आया तो 180 आया होगा, क्या बुआ, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है। अब बीच में ऐसे बीच में ये अगर बचपन में पढ़े, बीच में क्या है, 90 डिग्री होता है, इसमें किसी को संशय तो नहीं है सर, बहुत बढ़िया, इतना कम से कम तुम लोग बर्दाश्त कर पा रहे हो, जीरो है तो सर ये क्या है, पाई है सर, क्या है, पाई, और बीच में की बात करें, ये जो देख रहे हो सर, यहाँ पे जो होगा क्या होगा, पाई बाई टू होगा, क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा, समझ रहे हैं? अच्छा बच्चों, ये पाई है सर, अगर बात करिए क्या है, पाई है, तो यहाँ 2 पाई हो जाएगा, अरे पाई और पाई 2 पाई, ये तो छोटा सा बात है, खैर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इतने पे तुमको समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा बच्चों, इधर आएंगे, यहाँ से जीरो अगर पकड़ेंगे, इधर आएंगे तो -5/2 कहेंगे इसको, यहाँ पे इधर कहेंगे तो क्या होगा, -5/2, ये जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट है क्या होगा, -5/2 होगा। एक काम करो, ये जगह लिखते हैं ना पाई/2, तुम लोग ज्यादा क्लिक कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? अच्छा बुआ, ये जो वैल्यू है, ये जो आया है, एक यहाँ से गया हो, यही ना पाई/2 है, तो अगर इसको देखा जाए वाई में जाकर देखोगे ना, तो ये 1 देगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, पढ़े होगे तुम लोग, पढ़े हो ना भाई, साइन 90 1 मतलब सर ये जो वैल्यू होगा वाई में 1 होगा, तो सर इस लगे हाथ बता दीजिए, -1 होगा, ऊपर में अगर 1 है तो नीचे क्या हो जाएगा, -1, क्लियर है ना? साइन 90 का वैल्यू 1, तो साइन -90 का वैल्यू -1, ठीक है? खैर उतनी बातें अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, समझना है। तो सर आप कह रहे थे कि फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होना जरूरी है, अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो इन्वर्स नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा तो इन्वर्स नहीं होगा, समझ रहे?
फंक्शन तो अगर अभी आप सब कह रहे हैं तो अब बच्चों अगर आप इसमें अगर पैरेलल टू लाइन खींचोगे एक्स के पैरेलल तो सर बहुत जगह कट करेगा, ये कट करेगा नहीं कटेगा? अब कट करेगा तो बच्चों अगर मान लो कि पैरेलल टू ले रहा है, इसके पैरेलल ले रहा है, ले लिए तो कह जगह कितने जगह कट करते भाई? एक अगर एक ग्राफ को बात करो, जीरो से पाई में बात करें तो दो जगह कट कर रहा है, कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर ये बाइजेक्टिव तो नहीं हुआ। अब बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो इसका मतलब इनवर्स नहीं होगा, इनवर्स नहीं होगा तो चैप्टर खराब हो गया सर। बात समझ में आया? तो सर इसका मतलब है तो फिर ये चैप्टर खराबे हो गया, तो फिर साइन हम इनवर्स न्यूमेरिक फंक्शन नाम क्यों दिए? ठीक है, एक बात और, एक जो आप कॉसेस का भी लीजिएगा, इसमें पैरेलल लाइन खींचिए आप, ये भी कट कर रहा है सर। देखिए बच्चों ये भी कट कर रहा है सर, ये भी इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स का भी नहीं होगा। कॉस इनवर्स कहते हैं, सॉरी कॉस एक्स का भी ग्राफ में तो टच कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव नहीं होता तो क्या होगा? इनवर्स विजिट नहीं करेगा। तो लोगों ने जब मैथमेटिक्स लोग बैठे कि भाई नहीं इसको तो पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है, दोनों पॉजिटिव नहीं है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा योग्य नहीं है, जैसे जूली नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, बेवकूफ है एकदम, क्लास एब्सेंट मार जाती है, तो अब ऐसे बच्चों क्या करते हैं हम? अब टीचर बगल में से क्या करें? रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, नहीं तुमको इतना बजे आना है, नहीं आओगे तो कूटेंगे। ये सब क्या है? रिस्ट्रिक्शन। अब ये जो एक रिस्ट्रिक्शन डाले हैं कि भाई इसी कैंपस तुमको रहना है, उसके बाहर तुमको नहीं जाना है। ठीक, हम तुमको एक बाउंड्री बता दी, क्या दिए? बाउंड्री दे दी कि भाई तुमको उसके बाहर तुम नहीं जाएगा, गया तो फिर तुम्हारा, अगर उसके बाहर तुम जा रहे हो तो तुम फिर उसके बाद अलग तो अपना समझ लो, है ना? गार्जियन भी बोल देते, कभी कभी गार्जियन भी गुस्सा हो जाते हैं, नहीं बोलते तो अपना देख लो, अब हमसे नहीं होगा क्या? तो अब मेरा कहने का मतलब है कि अगर इसको अगर रिस्ट्रिक्शन में डालेंगे, अगर रिस्ट्रिक्शन में डालेंगे तो बात हो सकता है, ये तो अच्छा करेगी, नहीं तो खराब हो जाएगा। नहीं, लेकिन ज्यादा तो मैथ देखो रियल लाइफ में खराब हो जाता है, लेकिन मैथ्स में तो अच्छा हो जाता है। मैथ्स में निगेटिव चीज है ही नहीं, मैथ्स में हर चीज क्या है? पॉजिटिव है। मैथ्स वाला जो मैथमेटिशियन होता है उसको कहते हैं कि रात होता ही नहीं है, रात नहीं होता है, छूट नहीं होता है। और सब आदमी कहा कि भाई पगला गए हैं क्या, रात तो होता है? बोले नहीं, उसका सोचने रात होता नहीं हो, बस उजाले की कमी है, रात नहीं है, उजाले की कमी है। समझे सर? झूठ है ही नहीं, सच की कमी है। देखो कितना खतरनाक आदमी सब था वो सब, मतलब तो कि रात नहीं होता है, उजाले की कमी है, अगर उजाले डाले तो रात खत्म हो गया ना? नहीं खत्म हो गया, मतलब कमजोर नहीं है, मेहनत की कमी है। ये कितना अच्छा कनेक्ट हो गया, ये मैथमेटिशियन सबका दिमाग था, मेरा कुछ खुद नहीं। समझ रहे हो बच्चों? ये सब चीज समझो। खैर, अगर आप बाद में भूल जाओगे तो यही लेक्चर दिखा के मारेंगे, ये रिकॉर्डेड रहेगा ना, क्योंकि मास्टर आपको बहुत मेहनत करके समझा रहा है, तुम्हारे भाषा में समझा रहा है। समझ में आ रहा है बुआ? चलो तो सर अभी पूरे कहानी में आप ये समझाना चाह रहे हो कि अभी तक सीधे सीधे ही बंदा जो है साइन एक्स हो गया या कॉस एक्स होगा, सीधे सीधे ही बात नहीं सुन रहा है, कारण पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं तो इनवर्स नहीं होगा, सीधा से मना कर दिया। अब मना कर दिया तो मैथमेटिशियन गुस्सा गया, कहा कि नहीं तुम कैसे नहीं होगा इनवर्स, कैसे तुम नहीं होगा, तुमको पॉजिटिव बनाएंगे, तुमको पॉजिटिव बनाएंगे। अब पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेगा? उसको रिस्ट्रिक्शन में डालेगा कि तुम इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर तुम नहीं जाओगे, क्योंकि इसके बाहर तुम गए तो इनवर्स पॉजिटिव फंक्शन नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा इनवर्स नहीं होगा। फिर से सुनिए, तो सर क्या वो कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना चाह रहे हैं बच्चों कि सर ऐसा क्या मतलब जो मैथमेटिशियन सब लोग थे, जैसे कि सिंपल सी बात है बच्चों, समुद्र का पानी जो है उसको छोड़ दीजिएगा तो सब जगह देखते दहार, उसको दहार बोलते हो चाहे बाढ़ बोलते हो, सब जगह फैल जाता है, और उस पानी का वास्तव में कोई यूज हो पाता है? नहीं हो पाता है, वो पता है नहीं। इसलिए अगर उसको आप बांध बना दीजिएगा, बांध बना दीजिएगा, बांध होता है ना डैम जो देखते हो, बांध बन जाता है, गांव में आपके भी बांध है, तो बांध बनाने से क्या होता है कि आप पानी के जिधर मोड़ना चाहोगे उधर ही जाएगा। बांध का मतलब क्या है कि पानी को डिसिप्लिन करना, कि भैया तुमको इधर उधर नहीं जाना है, जिधर हम तुमको ले जा रहे हैं उधर जाना है। बांध का काम क्या है? जो भी समुद्र का जो भी पानी है उसको क्या करता है? डिसिप्लिन में रखता है। नहीं कभी कभी दोनों सीन होता है, कहीं कहीं पानी उफना गया, ज्यादा आ गया, बांध को तोड़ के निकल जाता है, नहीं रे? जैसे बच्चा सब आजकल क्या रे, एक बार बच्चा का मूड खराब हुआ सब बंधन तोड़ेगा बाहर, लेकिन उससे तुम्हारा क्या होगा? नुकसान होगा, तुम छिटा जाओगे, तुम्हारा कोई मतलब लाइफ में आने का मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन में रहोगे ना, तो अच्छा बन पाओगे। सिंपल सी कॉन्सेप्ट यही कहना चाह रहा है। आइए बच्चों, अभी आपको समझाना चाह रहे थे हम कि ये अगर सर अभी तो ये फंक्शन पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है इसका आंसर पता है? क्यों नहीं है? बोलो जूली क्यों नहीं है? हाँ क्योंकि सर ये पॉजिटिव फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम पैरेलल टू एक्स खींचते हैं तो ग्राफ को हमारा, है ना,
डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब उसको करना चाहिए था एक पे, लेकिन कर रहा है कितने पे, डिफरेंट पे कर रहा है, अलग अलग पे कर रहा है, हाँ, दो पे कर रहा है, तो फिर इसको नहीं कर सकते। तो लोगों ने, जो मैथमेटिशियन लोग थे, कहे क्या, इसको मिटा दे, एक आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, सुनो बुआ, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है। अब सुनिएगा, तो सर साइन एक्स जो आप बता रहे हो ना, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अगर यहाँ ऐसे था, ऐसे था ना, तो लोगों ने कहा कि भैया तुम तो, अगर तुमको पूरा खुला छोड़ देते हैं तो तुम ऐसे मूव करते जाओगे, स्टेप भी हो जाएगा, है ना, इधर जाओगे तो चले जाओगे, और हम कोई पैरेलल लाइन खींचेंगे तो तुम तो इंटरसेक्ट करोगे दो दो पॉइंट पे, दो दो पॉइंट पे करोगे तो तुम पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं तो मेरा इन्वर्स नहीं होगा, मेरा पूरा चैप्टर बर्बाद हो जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, कहा कि नहीं तुम्हारा, तुमको हम रुको वहां से तुम्हारा छुड़ाते हैं। पहले क्या किया, नहीं तुमको पहले यहाँ पे बांटेंगे, ये पाई टू था, और ये क्या था, माइनस पाई टू था। कहा कि तुम एक काम करो, हम सारा चीज को हटा देंगे, मतलब जो ग्राफ का जो बातें चलेगी सब हट जाएगा। एक काम करो, रुक जा बुआ, इसको पूरा पूरा एक काम कर लेते हैं, हम कलर चेंज करके आपको बता देते हैं, प्लॉट करके देखिए। ये जो पोर्शन देख रहे हो यहाँ से, ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, देख पा रहे हो, आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार समझिएगा प्यारे बच्चों, एक बार समझ आइएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं पाई बाई टू से लेकर माइनस पाई टू तक देखूं, तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो, आप ऐसे तो कर रहे हो सर, यही कर रहे हो, ऐसे तो चल रहा है, यानी वो चल रहा है। अब तुम कोई लाइन पैरेलल खींच दो, खींचो, तुम पहले खींचोगे, खींच रहे हो बच्चों, अब बताओ कितने जगह कट रहा है बच्चों, एक जगह कट रहा है। अब ये पॉजिटिव हो गया, अब पॉजिटिव हो गया तो इनवर्स हो जाएगा, नहीं समझ में आया। तो सर इसके लिए क्या होता है कि अब हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पाई बाई टू है तो यह हो जाएगा, ये भी पाई बाई टू से यहाँ जाओगे, माइनस थ्री पाई बाई टू इसको करते हैं, कितना कहेंगे, माइनस थ्री पाई बाई टू। फिर आगे जाएंगे यहाँ पे बच्चों, तो ये जो देख रहे हो उसको ये बोलते हैं फाइव पाई बाई टू, क्या हो जाएगा, फाइव पाई बाई टू। आगे जाएगा तो यहाँ माइनस सेवन पाई बाई टू, याद है पाई बाई टू चेंज होता है, दो दो बढ़ते रहता है। तो तुम सोच रहे थे सर इसका अंदर आप काटे हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, आप चाहते तो यहाँ से ये भी काट सकते हैं, ये भी काट सकते हैं, तो ये भी, तो इसमें अगर ये भी काटेंगे तो इसमें क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा, इसमें भी इन्वर्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझा बच्चों, हाथ नीचे करिए, हाँ बोलिए क्या दिक्कत है। ये तो कहने का मतलब है कि अगर काटना चाहेंगे आप जो काटना चाह रहे हैं, जैसे बच्चों ये अगर इतने पॉइंट अगर काट लोगे, इतना काट लोगे, तो इसके पैरेलल तुम लाइन खींच के देखो ना, इसके पैरेलल लाइन खींचोगे तो कितने जगह कट करेगा, एक ही जगह तो कट करेगा, नहीं, अरे भाई बड़ा चीज को दिक्कत होता है तो लोगों ने छोटा सा टुकड़ा बना दिया, क्या उस टुकड़ा में रहेगा तो रिस्ट्रिक्शन में रहेगा, उस रिस्ट्रिक्शन में रहेगा तो वन वन फंक्शन होगा, वन वन होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो इनवर्स होगा। अगर उसको खुला छोड़ेंगे, जैसे तुम ही है, तुम्हारा एग्जाम्पल, तुम खुला छोड़े हुए थे बीच में, देख कैसे हो गया तुम, न पढ़ रहा था न एक अक्षर, किताब छू तक नहीं रहा था, नहीं मजाक नहीं, तो ये क्या था कि बच्चा मन मर्जी करता है, तुम्हारा मन हमेशा 14-14 घंटा हमको दिखा रहा था टाइम, 14 घंटा था इसका कि 15 घंटा पता नहीं हमको दिखा रहा था, हाँ स्क्रीन टाइम तुम्हारा ही था, तो किताब के साथ 14 घंटा बिताए रहते सर, आप ये आप बात पूछते नहीं, खैर मुद्दा बात अलग, चल चेंज कर। इतना समझो बच्चों की सर, ये जो बांटा गया ना, इतना तुमको समझाने की कोशिश कर रहे थे हम कि इसको क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया, क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया ये बताना चाह रहे थे। रिस्ट्रिक्शन क्यों डाला गया बच्चों को, रिस्ट्रिक्शन इसलिए डाला गया कि उस इंटरवल में लाइन अगर खींचते हैं तो कितना जगह कट करेगा, एक जगह कट किया मतलब वन वन हुआ, वन वन हुआ मतलब पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है बच्चों। अब तो इसका मतलब सर यहाँ भी इन्वर्स करेगा, बिल्कुल करेगा, यहाँ भी करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमको लेकिन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ही देखना है, आगे हमको नहीं जाना है, करेगा यहाँ भी, करेगा आगे भी, ठीक है, हमको देखना कहाँ से, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, समझ में आया भाई। कहने का मतलब ये पूरा कहानी कॉन्सेप्ट समझो सर, इसका मतलब सर आप जो कहना चाह रहे हो इधर भी तो करेगा एग्जिस्ट, बच्चों ये ग्राफ हमको सिखाता है जीवन की बातें कि भाई दुनिया में तुमको हर लोग तुमको अच्छे लगेंगे,
हर आदमी का बात अच्छा लगेगा, लेकिन करना वही जो तुमको अच्छा लगेगा। देखो ना, करना कौन है, जहां तुम यहाँ हो, ओरिजिन हो, ओरिजिन है, तो तुमको करना वही है। माइनस पाई बाई टू, भाई ये भी तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, ये भी तुमको अच्छा बात सिखा रहा है, ये भी अच्छा सिखाएगा, सब में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन तुमको कहाँ जाना है, जीरो से, सॉरी माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, यहीं पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये यहाँ भी कर जाएगा, लेकिन आपको लेना कहाँ है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब आपको समझ में आया कि अगर सवाल में कहीं, अगर इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि एफ एक्स जो है ना सर, एफ एक्स जो है, सुनो अच्छा से बच्चों, एफ एक्स जो है बच्चों, हाँ, एफ एक्स जो देख रहे हो बच्चों यहाँ पे, है ना सर, ये जो इसका डोमेन है, मतलब कहाँ तक कहाँ गया, माइनस पाई बाई टू से लेकर कहाँ तक गया। हाँ, जब उसको बांध देंगे ना कि भैया तुम कहाँ तक खेलेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक खेल सकता है, उसके आगे जाएगा तो तुम गया, तुम उसके आगे नहीं जाना है, उसको कहाँ तक जाना है, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू। इसका मतलब बच्चों इसका डोमेन हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से लेकर कहाँ तक, पाई बाई टू तक, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू। अच्छा पाई बाई टू रख रहे थे, क्या मिल रहा था हमको, वन, नहीं मिल रहा था, और माइनस पाई बाई टू रख रहे थे, कितना मिल रहा था, माइनस वन रख रहा था ना। तो जो जो एक हम बांधे हैं रिश्ते, वो होता है डोमेन, ये होता है डोमेन, डोमेन, जिसमें रिजल्ट आता है बच्चों, जैसे कि रिजल्ट क्या है, माइनस वन से लेकर कहाँ तक आया, वन तक, ये होता है बच्चों रेंज। क्या हो जाएगा, ये रेंज हो गया। किसका ग्राफ खींचे बच्चों हम, ये ग्राफ खींचे हम एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का, साइन एक्स था ना, सॉरी, क्या था बच्चों, साइन एक्स का ग्राफ खींचे थे, समझ में आया। साइन एक्स का ग्राफ अगर खींचा जाता है तो साइन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, साइन एक्स क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसको मतलब वो चलते जाएगा, जैसे हमारा मन जो है बच्चों, जस्ट लाइक पीरियोडिक है, क्षण क्षण में बदलता है, बुरा नहीं मानना, महिला के उसमें ज्यादा तेजी से बढ़ता है, उसका स्पीड कुछ ज्यादा है और मेल का थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी उसका बदलते है, जैसे तुम्हारा मन कहेगा थोड़ा देर पहले कि नहीं आज छोड़ो, थोड़ा तक बात बनाते हैं, तो जो मन जो है ना, ये इसको बिना रिस्ट्रिक्शन के, अगर तुम डेडलाइन डिसाइड नहीं करोगे कि आज हमको इतना खत्म करना है, तो तुम्हारा मन तुमको जो है हमेशा जो है गलत गलत इंस्ट्रक्शन देता है कि थोड़ा थोड़ा के बाद पढ़ेंगे, पढ़ ही नहीं लेंगे, तंगा बहाना बना देंगे, मास्टर साहब को कुछ कह देंगे, मास्टर तो अनपढ़ है, उनको थोड़ी समझ में आता है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो साइंस नहीं पढ़े, उनको मैथ भी नहीं आता है, हम कुछ कह देंगे, पेजेस सर फट गया था। तो ये बच्चा का मन, ये मन है ना तुमको कहते रहता है, तो ये मन को अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा वही चीज है। अगर साइन एक्स क्या है, साइन एक्स बच्चों क्या है, पीरियडिक फंक्शन, इसका बदलते रहता है सर, क्या होता है, बदलते रहता है, अगर इसको नहीं रोकेंगे तो ये क्या होगा, वन वन नहीं होगा, वन वन नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इनवर्स नहीं होगा, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, इसको एक बांधना पड़ेगा कि भैया तुम इससे इसके आगे नहीं जा सकते हो। हाँ वही समझा रहे हैं अभी, ठीक है, बांधने के बाद ही क्या हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया तो इन्वर्स हो गया, वही आगे पढ़ेंगे। अभी इसको लायक बना रहे थे, अभी नालायक था, ठीक है, अभी से चल रहा था ये नालायक है, अभी उसको लायक बनाया कहाँ के बीच में लाके, हाँ अब इससे अच्छा अच्छा काम करवाएंगे, पहले तो इसको अच्छा बना ले भाई, पहले इन्वर्स तो बना ले, तब ना इन्वर्स का सवाल बनाएंगे बच्चों, पहले इन्वर्स बनाना सीखे रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं ना बच्चों, इन्वर्स क्यों बना, इसको क्यों, जैसे सवाल में आएगा, जब किताब खुलिएगा उसमें लिखा रहता है x बिलोंग्स टू चाहे y बिलोंग्स टू जो भी लिखा रहता है, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू। अब अभी आज अगर नहीं समझा रहेंगे बात इसको, तो आपको क्लियर नहीं होगा कि सर क्यों लिखता है बार बार, इसलिए लिखता है कि भैया तुम कुछ भी तेज बन लो, लेकिन एकरा बीच में रहना चाहिए, इसके बाहर तुम गया तो तुमको कूट देंगे हम, और कितनों बदमाशी करना है किसकी वजह में करना है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक खेलना खेलो, ठीक है, उसके आगे तुम गए तो तुम्हारा टांग टूट जाएगा, समझ में आया बच्चों, ये बता रहा है बाहर, हर सवाल में तुमको लिखा रहेगा बगल में, ये लिखा रहता है, समझे। तो अच्छा एक बात और, हर आदमी का जैसे हर घर में, हर जगह, हर आदमी का रूल अलग अलग है, नहीं होता है, जैसे गांव में देखिए, तो गांव में 6 बजे के बाद जो है बच्चियों को बाहर नहीं निकलना है, मार्केट में 8 बजे तक लोग निकलता है कम से कम, है ना, दिल्ली उल्ली में जाइएगा तो 12 बजे तक लोग रहता है बाहर, समझे कि नहीं, तो हर जगह अच्छा इंडिया में ही है सब, कल्चर सबका अलग अलग है कि नहीं, वही चीज बच्चों, साइन का रिस्ट्रिक्शन कहाँ से कहाँ तक इतना है, फिर कॉस का रिस्ट्रिक्शन अलग होगा, टेन का रिस्ट्रिक्शन अलग होगा, सबका अलग अलग है ना, सबका क्या वाला अलग अलग होगा, ये बात का समझ में आ रहा है,
जैसे इसका मतलब जो आप बता रहे थे, जो ये बांधने का काम जो बता रहे थे, रिस्ट्रिक्शन जो डाल रहे थे, साइन के लिए अलग है। जिस तरह से हर घर के लिए अलग होता है, उस तरह से हर साइन कॉस टैन कॉसेस कॉट जितने भी है सबका रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, अलग अलग होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा है मेरा बात। ठीक है, तो बच्चों अब जब सवाल किताब में खोलोगे, जब सवाल में बीच बीच में आएगा कि सर क्या है, तो अब तुम कनेक्ट कर पाओगे सर इस क्यों डालता है। ये रिस्ट्रिक्शन है कि भाई तुमको खेलना है तो इसके बीच में खेलो, उसके बाहर तुम नहीं जाना है। अगर मान लो किसी बच्चा कैसे, मान लो अब गुड्डू कोई सवाल बना रहा है, राजा है जो भी, अगर उसको साइन का सवाल बना रहा है, किसका सवाल बना रहा है, साइन का सवाल बना रहा है, और उसको वैल्यू आ गया कर आ गया 90 तक, उसको आ गया 120, कितना आ गया 120 आ गया, 2/3 आ गया। अब बच्चों 2/3 आ गया तो क्या आंसर होगा, नहीं होगा। क्यों, कह रहा था उसको कहां तक जाना था, -90 से पाई/2 मतलब 90, तो उसको -90 से 90 जाना चाहिए, चल कहाँ गया, आगे चला गया, तो फिर ये वैल्यू नहीं होगा। तो ये सीखना है, इसलिए समझा रहे थे बच्चों, पूरे कहानी इतना जो समझाया है ना, ये जो बातें जो तुमको समझाया है एक्चुअली में हम जो पढ़ा रहे थे ना, हम एक बच्चे के लिए नहीं बताया, ये सब बातें से बच्चों को बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते तो जरूर है, लेकिन पता नहीं था क्यों ऐसा लिखा जा रहा है। और इस जीवन में रिस्ट्रिक्शन नहीं डालोगे, मन को तुम सीधे खुला छोड़ दोगे तो पीरियडिक हो जाएगा, पीरियडिक हो जाएगा तो 1/1 नहीं होगा, 1/1 नहीं होगा तो पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा तो इनवर्स नहीं होगा। कहानी है, देखो कितना अच्छा मैथ सिखाता है। ये गीत हो गया ना, कविता हो गया। बच्चों उम्मीद है कि आप हमको समझा पाए हैं आपको, ठीक है, कि इनवर्स क्या होता है। एक बात और, थोड़ा सा टाइम है हम लोगों के पास, देखिए 1 मिनट टाइम, 1 मिनट में बच गया। अच्छा 1 मिनट और बता देते हैं, चलो रहने देते हैं। फिर अभी आपको पूरे कहानी का निचोड़ समझ में आया कि सर पूरे कहानी में यही हुआ कि इनवर्स कैसे बनाया गया। जनरली साइन कॉस टैन कॉसेस कॉट का जो भी आप ट्रिक को पढ़ते हैं, जनरली उसका इनवर्स नहीं होता है। उसको इनवर्स बनाने के लिए उसको डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ता है, समझे। जैसे सब बच्चा जो है तो टॉपर नहीं होता है, टॉपर बनाने के लिए उसको कूटना पड़ता है। कितना अच्छा कंसेप्ट। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में। नेक्स्ट जो क्लास चलेगा उससे बेहतरीन होगा, क्योंकि उस क्लास में जो है पूरा एक एक चीज फिर आगे ओपन करके दिखाएंगे, ठीक है, चीज को यहाँ पे जितना